जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में इसकी पूजा विधि भी बताऊंगी और बताऊंगी पंजीरी का प्रसाद किस तरह से बनाएं। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। अगर आप अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हो तो इसी तरह भगवान की पूजा करें। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में कृष्ण जी या लड्डू गोपाल की मूर्ति को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद में मूर्ति को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और केसर के घोल से स्नान कराएं। अब शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद लड्डू गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। रात 12 बजे भोग लगाकर लड्डू गोपाल की पूजन करें, फिर आरती करें। अब घर में सभी सदस्यों को प्रसाद का वितरण करें। अगर आप व्रत कर रहे हो तो दूसरे दिन नवमी को व्रत का पारण करें। आप ताजा मक्खन लें और मिश्री मिलाकर कृष्ण भगवान को भोग लगाएं और केले की पंजीरी का भी भोग जरूर लगाएं। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से राज्य हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नाम युद्धवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव से हुई तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका, एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख युद्धवंशी क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वासुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी के 7 संतानों को मार दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वहाँ अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूंप में रख कर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देख कर वह बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गई। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है तो उसने उसके बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हुआ। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था में पहुँचे तब उन्होंने कंस का वध किया। कहानी संपन्न हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आपको बताती हूँ कृष्ण भगवान के लिए केले की पंजीरी भोग के लिए किस तरह से तैयार करें। तो आप सबसे पहले एक स्टील की बड़ी कटोरी धनिया लें, 3 केले लें, 2 छोटे चम्मच देसी घी लें और 4 चम्मच पिसी हुई चीनी लें और आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हो, काजू बादाम, जितनी आपकी इच्छा हो। अब आपने जो एक बड़ी कटोरी धनिया लिया है उसको मिक्सी में पीस लें। अब आप गैस ऑन करें और कढ़ाई रखें, उसमें शुद्ध देसी घी डालें और पिसा हुआ धनिया डालकर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। फिर आप चीनी डाल दें और केलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसके अंदर मिक्स कर दें और ड्राई फ्रूट डालें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप जिस भी बर्तन में भोग लगाना चाहते हो उसमें निकाल कर भगवान
श्री कृष्ण को भोग लगाएं। इसी तरह से पंजीरी का आप प्रसाद तैयार करें और कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। अगर मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।